गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। आसनसोल जिला अस्पताल में बुधवार को कोरोना से बचने वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भारी संख्या में सुबह से ही लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब वैक्सीन लगानी शुरू हुई तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा जो वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। 1 मई से टीकाकरण का तीसरा अभियान शुरू होगा। इस बार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो गई है। आज पुणे से कोलकाता में कोविशील्ड वैक्सीन की 4 लाख डोज भेजी गई है। वीआईपी रोड पर हल्दीराम के सामने सीटीसी बस के धक्के से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एयरपोर्ट से आ रही सीटीसी बस जब हल्दीराम से उल्टाडांगा की तरफ जा रही थी तो उसने सिग्नल तोड़ा और 2 बाइक को धक्का मारा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई है। खौफ के इसी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। यहाँ गांव वालों ने कोरोना के डर से एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। बुजुर्ग अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर लेकर भटकता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। देश में कोरोना की कहर जारी है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब कोरोना के संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले उनकी पत्नी सुनीता गहलोत की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। वैक्सीन की कीमतों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों को कोविशील्ड का एक डोज अब 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 से लेकर 44 साल की उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन करवाने का फैसला लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। इस मुफ्त टीकाकरण अभियान के लिए सरकार करीबन 6500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके लिए 12 करोड़ वैक्सीन खरीदी जाएगी। जो टीकाकरण होने वाला है वो टीकाकरण महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए मुफ्त करने का है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें 6500 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। उसको मान्यता आज राज्य सरकार के कैबिनेट ने दी है और करीबन 5 करोड़ 71 लाख फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है। फैमिलीज नहीं, लोग इन्वॉल्व है और इनको हर एक को 2 डोसेस अगर देना है तो करीबन 12 करोड़ डोसेस खरीदी करना पड़ेगी। ये 12 करोड़ डोसेस को खरीदी करने का निर्णय राज्य शासन ने दिया है और अभी हमारे पास 2 ही विकल्प है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हम दोनों को भी लेटर दिए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। उसमें से कोवैक्सीन का एक रिप्लाई लेटर का आया है जिसमें प्राइस कुछ 600 रुपया उन्होंने रखी है और शेड्यूल दिया है कि हम मई में 10 लाख, जून में 10 लाख और आगे आने वाले महीनों में 20-20 लाख, ऐसा उन्होंने शेड्यूल दिया है। कोविशील्ड 1 करोड़ वैक्सीन पर मंथ देने के बारे में उन्होंने एक मुख्य चर्चा की है, कोई राइटिंग में उसमें अभी दिया नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना की कहर जारी है। ऐसे में मिनी लॉकडाउन 15 और दिनों के लिए बढ़ना तकरीबन तय है। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसका संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर सहमति बनी हुई है कि प्रदेश में कोरोना की हालत को देखते हुए मिनी लॉकडाउन के 15 दिन और बढ़ा दिए जाएंगे। आज जो 30 अप्रैल तक का हमारा जो लॉकडाउन है, जिस तरह से आज भी संख्या है 60,000 एंड प्लस, तो ज़रूर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। जो 70,000 और उसके ऊपर जाने का अनुमान हमें था वो थोड़ा अभी रुक गया है और अनुमान और आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अभी ये पीक रहे और इससे अभी रोज़ाना डिक्लाइन होने का काम ग्राफ में हो, ऐसी अपेक्षा मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन एक ज़रूर है कि 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज़ में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी 15 दिन तक तो एक्सटेंड ज़रूर होगा, लेकिन उसके ये सभी इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर हम
पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से वर्तन करेंगे, अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, अगर हम जो भी रूल्स इशू किए गए हैं उसके अनुसार हम हमारा पूरा वर्तनुक रहेगा, तो 100% इसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अभी मुफ्त लसीकरण के माध्यम से, एग्रेसिव लसीकरण के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के तहत हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के चलते अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। वहीं जयपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि अब सोमवार को भी सब कुछ बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को पहले ही वीकेंड लॉकडाउन होता था, जो अब सोमवार को भी लागू रहेगा और मंगलवार सुबह तक जारी रहेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया के कई देशों ने भारत में जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडरों और अन्य मशीनों उपकरणों की मदद भेजी जा रही है। इसी कड़ी में अब रूस से मेडिकल जरूरतों की पहली खेप गुरुवार को भारत पहुंच गई। रूस से मदद सामग्री लेकर कार्गो विमान बुधवार देर रात भारत पहुंचे। इन 2 विमानों में 20 टन राहत सामग्री है। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लंग वेंटिलेशन इक्विपमेंट, मॉनिटर्स और कोरोना वीर समेत दूसरी दवाएं शामिल है। कर्नाटक सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राजधानी बेंगलुरु में 3000 कोरोना संक्रमित लोग लापता हैं। इतना ही नहीं, इन गायब लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी बंद आ रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए गायब संक्रमितों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना 3 लाख से अधिक कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं। सबसे बुरा हाल है महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों का, जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को रिकॉर्ड 985 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। साथ ही 63,309 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने भाजपा के एक और विधायक की जान ले ली। बरेली की नवाबान सीट से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार का भी बुधवार को निधन हो गया। उनकी मौत की खबर में बीजेपी समेत पूरे यूपी में शोक की लहर है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी के और 2 विधायक की कोरोना से पहले ही मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में नीमच जिले से रहने वाले किसान चंपालाल गुज्जर ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए कोविड मरीजों के लिए दान दे दिए, ताकि उससे 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन खरीदी जा सके और कोविड मरीजों का इलाज हो सके। हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करे। वैसे मेरी भी इच्छा बहुत समय से थी कि मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँ। इसके लिए मैं काफ़ी समय से प्रयासरत था और तैयारी भी कर रहा था, परंतु वर्तमान हालात को देखते हुए, जब ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है विश्व में, क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, इसको देखते हुए हमने शादी बिल्कुल ही कैंसिल कर दी। सांकेतिक रूप से केवल अपने परिवार के सदस्यों से शादी करने का निर्णय लिया। जब मैंने इस विषय में घर में चर्चा की बच्चों से, तो इन्होंने कहा कि यह पैसा अपने को धर्म में लगाना चाहिए। फिर इन्हीं घर में राय लेने के बाद मैंने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया है कि हम लोग 1 लाख रुपए जीरन हॉस्पिटल के लिए और 1 लाख रुपए नीमच हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।